हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में अपन जीपी के क्वेश्चंस कर रहे थे और आज भी जीपी के ही करेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, इफ़ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल आर इन जीपी, है ना। एक जीपी है, इसके राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स है वो जीपी में, देन कोसाइन ऑफ द ग्रेटर एक्यूट एंगल, तो ग्रेटर एक्यूट एंगल का कोसाइन बताना है। ग्रेटर एक्यूट एंगल मान लो थीटा है, उसका कोसाइन बताना है, मतलब कॉस थीटा बताना है। सिंपल सी बात ये है ना भाई। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी जो भी साइड्स है वो जीपी में है, तो आप उस ट्राइंगल का जो भी बड़ा एक्यूट एंगल है, जो भी ग्रेटर एक्यूट एंगल है, उसका कॉस थीटा बता दो। हिंदी में पढ़ो भाई। यदि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं गुणोत्तर श्रेणी में हो, एक समकोण त्रिभुज है, उसकी भुजाएं गुणोत्तर श्रेणी में है, तो बड़े न्यून कोण की कोज्या ज्ञात करो। कोज्या मतलब कोसाइन, है ना। ग्रेटर एक्यूट एंगल का कोसाइन बताना है आपको। सिंपल सी बात है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो है ना, बुद्धि का प्रयोग करते हुए जो क्वेश्चन बोलता है उसको मैथमेटिकली, है ना, मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की साइड जीपी में, ठीक है, ये लो, ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। ऐसे ही होता है, एक एंगल 90 डिग्री, इसकी साइड जीपी में है। किसमें? जीपी में। तो यार कैसे भी बनाओ, ऐसे बनाओ चाहे ऐसा बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हारी मर्जी जैसा बनाओ, साइड जीपी में। इसका मतलब अगर पहली साइड को मैं ए मानूं जीपी में, तो अगली क्या होगी? ए आर। उसके नेक्स्ट अगर साइड जीपी में है, इसका मतलब फर्स्ट साइड ए, अगली ए आर, अगली ए आर स्क्वायर। ये दिखती बात है कि साइड्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो कॉमन रेशियो भी इसका नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर कॉमन रेशियो नेगेटिव हो गया तो ये साइड नेगेटिव हो जाएगी। और ये भी दिखती बात है कि अगर साइड जीपी में, तो हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल का सबसे बड़ा होता है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? सबसे बड़ा। अगर ये ए छोटा है तो ए आर और बड़ा आएगा, ए आर स्क्वायर और बड़ा आएगा। इसका मतलब जो आर है वो कन्फर्म एक से बड़ा होना चाहिए। अगर आर एक से छोटा होता है, मान लो ए है 2 और आर है 0.5, तो 2 को 0.5 से गुणा कराऊंगा तो ये तो 1 हो जाएगा। फिर 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो हाफ हो जाएगा। तो 1 मतलब ये 2 है तो ये 1, ये हाफ। जबकि हाइपोटेन्यूज कर्ण जो होता है, त्रिभुज का कर्ण, वो सबसे बड़ा होता है। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है। ये बात समझ रहे हो? इसका मतलब आर तो एक से छोटा हो ही नहीं सकता। अगर ये ट्राइंगल की साइड्स है और अगर हमें हाइपोटेन्यूज, हमें पता है, पहले से ही पता है कि ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ज़रूर आर एक से बड़ा होगा, तभी पॉसिबल है कि ए है फर्स्ट टर्म, उस फर्स्ट टर्म में आर से मल्टीप्लाई करें और आर एक से बड़ा है तो ये कुछ बड़ा आएगा, और मल्टीप्लाई करें ये और बड़ा आएगा। तो ए आर स्क्वायर कन्फर्म है आर एक से बड़ा होगा, ठीक है। अब ये जीपी में है तो यूज़ लो यार। तुमने ये कहा कि ए आर और ए आर स्क्वायर जीपी में है, तो जीपी में ए बी सी जीपी में होते हैं, तो बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए इंटू सी। तो ए आर का स्क्वायर इक्वल टू होगा ए इंटू ए आर स्क्वायर। ए स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ओह, इससे तो कुछ होगा ही नहीं। ए बी सी, इससे तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो कट जाएगा, 1 = 1 आएगा, जो कि ट्रू बात है ना। सॉल्व करने का दूसरा तरीका देखना पड़ेगा अपन को इसका। 3 टर्म वाला कैसे? ए बाई आर, ए और आर, उसके लिए सम और मल्टीप्लाई दोनों पता होना चाहिए, तब वो वर्क करता है। थोड़ा सा नहीं करने में कुछ भी कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका सोचो ज़रा। चलो कुछ और सोचते हैं भाई। हमें एक तो बात पता है, ये जीपी में है तो भाई बी स्क्वायर और ए सी किया हो तो उससे आंसर तो नहीं आ सकता। एक तरीका और है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है,
राइट एंगल ट्रायंगल में भाई पाइथागोरस थ्योरम, भाई पाइथागोरस ये बता सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए आर स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सीधी सी बात है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये तो कर सकते हैं। अब सॉल्व हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा इधर से ए स्क्वायर कॉमन ले लो और उड़ा दो, तो ए स्क्वायर आर की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 1 काट डालो। आर की पावर 4 को आर स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो, प्लस आर स्क्वायर इधर आया तो माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है। अगर आर स्क्वायर को कुछ मान लो, मैंने आर स्क्वायर को कुछ के मान लिया तो के का स्क्वायर, आर स्क्वायर को के मान लिया तो के का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को के मान लिया, के माइनस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं सॉल्व, सीधे जारी लगाओ। के इक्वल टू माइनस का बी माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 ए सी प्लस का 4 लिख दूँ 1 प्लस 4 अपॉन में 2, तो 1 प्लस माइनस रूट 5/2 आ गया के का मान। ये के कौन है? आर स्क्वायर। के कौन है? तो आर स्क्वायर की एक वैल्यू तो यारो एक वैल्यू तो आ गई 1 प्लस रूट 5/2 और एक वैल्यू आ गई 1 माइनस रूट 5/2। दो वैल्यू आ गई आर स्क्वायर की। दिमाग लगाओ, रूट 5 होता है 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि रूट 42 होता है। 1 माइनस 2.4 या 2.5 जो भी है, रूट 5 2.25 के आसपास होता है। तो 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग नेगेटिव। क्या किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? चलो नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, लेकिन हमें फिर भी पता है कि आर 1 से बड़ा है तो आर स्क्वायर भी 1 से बड़ा ही होगा, ये तो छोटा है। यानी आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1 प्लस रूट 5/2। आर स्क्वायर ये आ गया। कॉस थीटा बताना है अपन को, तो आर स्क्वायर तो आ गया। चलो कॉस थीटा बताते हैं, बचपन की बात है। पूछा क्या है? बड़े न्यूनकोण का कोसाइन बताना है, बड़े न्यूनकोण की कोज्या बतानी है, ग्रेटर एक्यूट एंगल का कोसाइन बताना है। चलो बड़ी साइड के अपोजिट वाला एंगल ही तो बड़ा होता है। ये साइड बड़ी है, इसका अपोजिट एंगल 90 बड़ा है, लेकिन 90 डिग्री तो राइट एंगल है। हमें बताना क्या है? एक्यूट एंगल, न्यूनकोण। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा, तो या तो ये एंगल है या ये एंगल है। बड़ी साइड कौन है? ए आर है कि ए है? ए आर है। बड़ी साइड का अपोजिट एंगल क्या होता है? बड़ा। छोटी साइड का अपोजिट एंगल छोटा। ये हमें बचपन से पता है ना कि ग्रेटर साइड का अपोजिट एंगल ग्रेटर होता है और स्मॉल साइड का अपोजिट एंगल स्मॉल होता है। तो कॉस थीटा, चलो क्वेश्चन मिटा देता हूँ, तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया। हाँ, कॉस थीटा बताना है। तो कॉस थीटा होता है, अगर हिंदी मीडियम हो तो लाल बटा कक्का से याद होगा, आधार बटा कर्ण। इंग्लिश मीडियम से तो वो तुम्हारा पाकिस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा है ना, पाकिस्तान भूखा पैसा। तो क्या कुल मिला के क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, मतलब बेस कौन है? ए, बेस है ए, और हाइपोटेन्यूज कौन है? ए आर स्क्वायर। कॉस थीटा ये आ गया, ए से ए कट गया, आंसर आ गया 1/r स्क्वायर। आर स्क्वायर है 1 प्लस रूट 5/2। 1/r स्क्वायर उसका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू है 1 प्लस रूट 5/2, तो 1/r स्क्वायर हो जाएगा 2/1 प्लस रूट 5। कौन सा ऑप्शन? इसलिए लिख लो। क्या सॉरी करा, ये 1 है वो 2 है, दिखता नहीं है क्या? उतार लो इसको कंप्लीट। पहले बताओ कोई डाउट है क्या? कंसेप्ट सारे उठे हैं, मतलब बचपन से उठते अभी तक। पाइथागोरस थ्योरम 7th 8th 9th में सीख लेते हैं, एक्यूट एंगल सीख लेते हैं, चीज़ें देख लो कहाँ से उठ के आती है। उतार लो फिर, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है? सपोज ए बी सी आर इन ए पी। माना ए बी सी ए पी में है, ठीक है ना। माना ए बी सी किस में? समांतर श्रेणी में है। एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जी पी, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में है? गुणोत्तर श्रेणी में है। इफ़ ए लेस देन बी लेस देन सी, ये कह रहा है कि भाई ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से।
यदि ए लेस देन हो बी से और बी लेस देन हो सी से, और एंड ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम, इन तीनों का योग कितना हो 3/2, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। तो ए का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो, जो जो अपन को पता है वो तो अपन को करना ही तो है भाई। ये कह रहा है कि ए बी सी ए पी में है, तो ठीक है भाई, अगर ए बी सी ए पी में है तो अपन मैथ वाले तो ये बात समझते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, इक्वेशन फर्स्ट। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी में से सेम चीज़, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये जीपी में है, तो अगर ए बी सी जीपी में होते तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो यहाँ पर बी स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। और कुछ कह रहा है, और ये कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3/2 है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू है 3/2। फाइंड ए। चलो 3 चीजें हैं, बी स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, स्क्वायर उधर गया तो रूट, तो बी स्क्वायर इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, रूट में क्या आएगा ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आ गया, क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस माइनस ए सी। फिर से बार बार एक ही चीज़ गलतियाँ करते रहते हो, प्लस माइनस ए सी क्यों आएगा? तुम में से किसी के अंदर ये डाउट नहीं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है? किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, लेकिन हमें ए नहीं पता। मान लो ए नेगेटिव हो गया और सी पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर मान लो ये दोनों पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, कुल मिला के ये अल्टीमेट अपना पॉजिटिव बन जाएगा, बनना होगा तो ठीक है। क्या है बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ए सी हो जाएगा। अब देखो भाई 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी है, एक तो ये चीज़ है, और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3/2 है। देखो अच्छी सी चीज़ दिख गई, ए प्लस सी की वैल्यू 2b है, तो दिख ही रहा है ना, ये ला ए प्लस सी की वैल्यू क्या है 2b, प्लस एक b पड़ा है इक्वल टू 3/2, 2b प्लस 1b, 3b इक्वल टू 3/2, 3 से 3 खत्म, b की वैल्यू हाफ। b तो आ चुका, पूछा है a, ठीक है, b तो आ चुका है, a पूछा है। अच्छा b आ चुका है तो a प्लस सी भी आ सकता है फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से a प्लस सी बराबर है 2 टाइम्स ऑफ b, और b कितना है हाफ, तो 2 टाइम्स ऑफ हाफ, तो a प्लस सी आ गया 1, a प्लस सी भी आ चुका है, b आ चुका है, a प्लस सी आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। अभी तक अपन ने ये डाटा यूज़ लिया है, एपी का जीपी का यूज़ ले लिया है, इस डाटा का भी यूज़ ले लिया है, खाली ये डाटा बचा है, इसका लेना है यूज और ए निकालना है। ए लेस देन बी लेस देन सी है, ये ध्यान रखना बस। हाँ भाई अब देखते हैं आगे। ए प्लस सी 1 है, तो ए प्लस सी 1 है, बी आ चुका है हाफ। इधर ध्यान दो, बी स्क्वायर के वैल्यू है प्लस माइनस ए सी, बेटा बी की वैल्यू तो पता ही ना, बी की वैल्यू इसमें रख दूँ, तो हाफ का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ए सी, तो प्लस माइनस उधर भेज दो, तो ए सी क्या आ गया प्लस माइनस 1/4, ए सी आ गया प्लस माइनस 1/4 और ए प्लस सी आ गया 1। हाँ बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ए सी है और बी की वैल्यू क्या है रख दी इसमें, तो 1/2 का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ए सी, तो प्लस माइनस उधर गया, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, ए सी आ गया प्लस माइनस 1/4। इतने में कोई डाउट है क्या? आगे चलता हूँ। अब 2 केस बन सकते हैं भाई, सी की वैल्यू एक बार प्लस की ले ले, केस फर्स्ट, केस 1 सी मैंने ले लिया एक बार प्लस का 1/4 ए, तब सॉल्व कर लो, और केस सेकंड ले लो, केस सेकंड सी की वैल्यू एक बार माइनस का 1/4 ए, सी की 2 वैल्यू पॉसिबल है, प्लस का 1/4 है और माइनस का 1/4 है। सी की वैल्यू प्लस का 1/4 डिवाइड में चला गया ए, और सी की वैल्यू क्या हो सकती है माइनस का 1/4 ए, ठीक है क्या? चलो अच्छा चलो सॉल्व करते हैं फिर, अगर हो
वैसे कैसे? a प्लस इक्वल्स टू 1 है, तो फिर a को इधर माइनस में, तो c इक्वल्स टू 1 माइनस a, फिर c की वैल्यू उसमें पुट कर ली ac में। देखते हैं पहले c की वैल्यू 1/4 आई। जैसे ही c की वैल्यू 1/4 से पुट कर दी, a प्लस c की वैल्यू 1/4 a इक्वल टू 1, c की वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसमें। हाँ भाई, क्वाड्रेटिक बन गई। 4a² प्लस 1 इक्वल टू 4a, तो 4a² प्लस 4 इधर आए तो प्लस 1 इधर आए तो माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है। प्लस नहीं है, 1 प्लस नहीं है। 4a² प्लस 1 इक्वल टू 4a, 4a² प्लस 4 इधर है तो माइनस का 4a और प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक बन गई। a निकाल लो, a कितना आएगा माइनस का b प्लस माइनस रूट b², 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a की जगह 4 इंटू 1 अपॉन में 4, क्या हुआ? तो 4 प्लस माइनस अपॉन 2a, 2a की जगह 4, 4 4 16, 16 माइनस 16 4 बचा अपॉन 8, a आ गया हाफ। सही है क्या? लेकिन ज़रूरी थोड़ी ये हो, c की वैल्यू -1/4 है, -1/4 है इसमें पुट की, तो a -1/4a इक्वल टू 1, 4a² माइनस 1 इक्वल टू 4a, 4a² माइनस का 4a एंड माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई। फिर से सॉल्व करते हैं। तो a की वैल्यू आ गई माइनस का b प्लस का 4a प्लस माइनस 4b² 16 माइनस 4 इंटू माइनस 1, समझ रहे हो क्या? 16 माइनस 4 इंटू a है 4, c है -1 अपॉन में 2 इंटू 4, a आ गया 4a प्लस माइनस, सॉरी a नहीं लिखना चाहिए, a तो निकाल रहे हैं ना, प्लस माइनस रूट में 16 और 16 32 को लिख दूँ 8 इंटू, चलो 32 को 16 इंटू 2 लिख देते हैं, अपॉन में 8 रूट 16 4 यहाँ से आ गया, 4 यहाँ से कॉमन ले लो, तो a की वैल्यू 4 तो कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन में 8। यहाँ से a की दो वैल्यू आ रही है, 1 प्लस रूट 2 अपॉन 4 2 जा 8 अपॉन 2, और एक आ रही है 1 माइनस रूट 2 अपॉन, a की दो वैल्यू यहाँ से आ रही। अब लास्ट कंडीशन का यूज़ लेते हैं, a लेस देन b लेस देन c। केस फर्स्ट से जब c इक्वल टू 1/4 है, a आया है हाफ, हमें पता है कि a b से छोटा होना चाहिए, a हाफ आ गया और b खुद हाफ है, b खुद हाफ है। क्या हाफ हाफ से छोटा होता है? नहीं होता, एक हाफ नहीं हो सकता, तो ऑप्शन में अगर हाफ है तो नहीं है, ही नहीं ऑप्शन है। चलो c की वैल्यू -1/4 है, तो a की दो वैल्यू आई, इसको सॉल्व करते थोड़ा और, ये आ गया अलग अलग भाग दो, 1/2 प्लस रूट 2/2, ये आया 1/2 माइनस रूट 2/2, ये a है 1/2 प्लस कुछ ज़्यादा, तो 1/2 में कुछ जोड़ूंगा तो 1/2 से ज़्यादा आएगा, जबकि a किससे छोटा होना चाहिए? b से, और b हाफ है तो a हाफ से तो छोटा ही होना चाहिए, तो ये तो आधे में कुछ जोड़ रहा हूँ तो ये तो हाफ से बड़ा हो गया, ये भी आंसर नहीं है। ये a है, हाफ में से कुछ माइनस हो रहा है, बेटा 1/2 में से कुछ माइनस होगा तो 1/2 से कम ही आएगा, कम आएगा मतलब यहाँ पर जो a है वो b से क्या आ रहा है? छोटा, यानी ये ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, a इज़ लेस देन b लेस देन c। अब बोलो क्या डाउट है? कुछ डाउट नहीं है, सर आ गया? ठीक है फिर उतार लो। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेन 2019 में आया है, 2019। कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ के पता चल सकता है, बहुत इजी है ना, पढ़ो तो सही। क्या कह रहा है? लेट ए बी सी बी इन जीपी, कह रहा है ए बी सी जीपी में है ना, माना ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, विद कॉमन रेशियो आर, इसका कॉमन रेशियो आर है, ए ज़ीरो नहीं है, ठीक है भाई, ये ए ज़ीरो नहीं हो सकता, एंड जो आर की जो वैल्यू है वो है 0 से बड़ी और 1/2 के या तो बराबर या उससे छोटी, 0 लेस देन आर लेस देन इक्वल टू हाफ।
इफ 3a 7b एंड 15c आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP, अगर 3a 7b और 15c किसी AP के फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, देन फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ दिस AP, तो इस AP का फोर्थ टर्म फाइंड करना है। माना ABC गुणोत्तर श्रेणी में है जिसका साधारण अनुपात R है तथा A 0 के बराबर नहीं है और 0 लेस देन R लेस देन इक्वल टू हाफ। यदि 3a 7b व 15c किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद, यदि 3a 7b और 15c कोई समांतर श्रेणी है, इसके फर्स्ट 3 टर्म्स है, तब समांतर श्रेणी का चौथा पद ज्ञात करो। फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ दिस AP, फोर्थ टर्म बताना इस AP का, ये क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ध्यान रखना है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं। ABC GP में, अगर ABC GP में है या तो B स्क्वायर इक्वल टू AC, या फिर अगर GP में तो पहला टर्म अगर A है तो अगला क्या होगा AR, नेक्स्ट होगा AR स्क्वायर, दो ही चीज़ें। चलो ये कंडीशन देखेंगे बाद में। ये कह रहे 3a 7b और 15c AP में, और AP के फर्स्ट 3 टर्म्स है 3a 7b एंड 15c, ये AP में, भले इसके फर्स्ट 3 टर्म्स हो कोई बात नहीं, है तो AP में। अगर ये AP में है तो 2 टाइम्स ऑफ B इक्वल टू A प्लस C। अगर A B C AP में है तो 2 टाइम्स ऑफ B इक्वल टू A प्लस C, इतना ही होगा। 2 7 जा 14, 14B इक्वल टू 3a प्लस 15c। चलो B की वैल्यू है AR, A की वैल्यू A है, C की वैल्यू है AR स्क्वायर, रखो 14, B की वैल्यू है AR इक्वल टू 3 टाइम्स A की वैल्यू है A प्लस 15, C की वैल्यू क्या है AR स्क्वायर। A कॉमन लिया और A से काट दिया, 14R इक्वल टू 3 प्लस 15R स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख तो रही है मुझे। 15R स्क्वायर पड़े माइनस 14R प्लस 3, माइनस 14R प्लस 3 इक्वल टू 0, 15 इंटू 3 45 और प्लस करने पर 14, 15R स्क्वायर माइनस कितना भाई, मल्टीप्लाई करने पर 45 है और जोड़ने पर 14, कितना मल्टीप्लाई करने पर 45 आ जाए और 9 और 5, 9 5 जा 45 और 9 प्लस 5 14, तो 15R स्क्वायर माइनस 9R माइनस 5R प्लस 3 इक्वल टू 0। 3R कॉमन ले लिया, 3R जैसे ही कॉमन लूँगा 3 5 जा 15, 5R माइनस 3 3 जा 9, R से आ गया, माइनस कॉमन ले लिया 1 का तो प्लस 5R माइनस 3। तो बेटा इससे 2 फैक्टर आ गए, एक तो आ गया 5R माइनस 3 और एक आ गया 3R माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे R आ गया 3/5, इससे R आ गया 1/3। इतना निकाल लिया। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है R 0 से बड़ा होना चाहिए और 1/2 से छोटा। R अगर 3/5 लूँ तो 3/5 होता है 5R 3 अंदर 0.6, क्या 0.6 और वो कितना है 1/3, हाँ क्या 0.6 इसके बीच में आता है क्या, यही 0.5 है और ये आ गया 0.6, तो ये R रिजेक्ट, ये नहीं कर सकते R लेना पड़ेगा 1/3, क्योंकि 1/3 होता है 0.33333 और 0.5 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, तो ये आ गया भैया अपना R, दिस इज करेक्ट R। लेकिन इसने R ही तो नहीं पूछा जेई मीन्स ने, इसने तो पूछा इसका फोर्थ टर्म बताओ यार, ज़रा ध्यान दो, फोर्थ टर्म ही तो पूछी इसने। फर्स्ट टर्म है 3a, किसी AP के फर्स्ट टर्म है 3a, सेकंड टर्म है 7b और थर्ड टर्म है 15c, फोर्थ टर्म पूछिए इसके, इस AP की फोर्थ टर्म बता दो, तो ठीक है बता देंगे 3a। ऑप्शन में ध्यान देना, ऑप्शन में जो भी ऑप्शन दे रखे हैं वो एक ही टर्म में दे रखे हैं, जो भी ऑप्शन दे रखे हैं वो एक ही टर्म में दे रखे हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हाँ बोलना, ऑप्शन ए 2/3a, 5a, 7/3a, ए। चलो
हाँ ऑप्शन ए की टर्म में, ठीक है भाई 7, बी क्या था ए आर ए, और आर क्या है 1/3, सी क्या है 15 सी ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर, आर है 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, तो ये है 3 है। अगली टर्म है 7a/3, नेक्स्ट है 15a/9। देखो जरा ध्यान दो, एक पैटर्न दिख रहा है, इसको लिख सकता हूँ मैं 9a/3, क्यों, अगर 3 से 3 कटेगा तो 3 आ जाएगा। 9a/3 के बाद इसको लिख सकते हैं 7a/3, अगर ये 9a/3 है, 2 कम 7a/3, 2 कम 5a/3 होना चाहिए, 3 3 जो 9, 3 5 जो 15, 5a/3, 9a/3, 2 कम 7a/3, 2 कम 5a/3 और 2 कम 3a/3 से 3 कटेगा, फोर्थ टर्म क्या है ए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्या है तुम जो नहीं कर सकते जेई वाला क्वेश्चन, इसने साफ साफ कहा था ए बी सी जीपी में, तो ये लो ए आर ए स्क्वायर, ये कह रहा है ये 3 एपी में, ये लो भाई 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी। इस जीपी का यूज़ तो लेना पड़ेगा, ये यूज़ ले दिया इसने, इससे आर आ गया। इसने कह रखा है भाई आर ये है, तो ठीक है भाई 2 आ रहे हैं, जिसमें से जिस इंटरवल में आर आता है वो आर मान लो। इसने पूछा फोर्थ टर्म बताओ, भाई पहली टर्म ये है, दूसरी ये है, तीसरी है, थोड़ा सा दिमाग यूज़ कर लिया, चौथी बता दी। जेई मेन में इतना इजी आ रहा है, देख लो, है ना। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।